मुजफ्फरपुर में प्रेम प्रसंग में हुए सौरभ राज हत्या के मामले में आए दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं, जिसमें चौंकाने वाली बात यह भी निकलकर सामने आई है कि सौरभ की हत्या के मुख्य साजिशकर्ता प्रेमिका के सगे चाचा प्रशांत पांडे, जिसको सौरभ का प्यार मंजूर नहीं था, उसने खुद भी प्रेम विवाह किया था। सौरभ की हत्या के आरोपी प्रेमिका के चाचा प्रशांत पांडे ने खुद कुछ साल पहले रेपुरा गांव के श्याम ठाकुर की बेटी को अपने प्रेम मोहब्बत की जाल में फंसाकर चुपके से कोर्ट में शादी कर ली थी, जिसके आधार पर वह लंबे समय तक लड़की पक्ष को प्रताड़ित करता रहा, जिसकी वजह थी कि हत्या आरोपी लड़की के परिजन प्रशांत पांडे अपने ही गोत्र की लड़की यानी समगोत्री लड़की से इश्क लड़ाया था, जिसके कारण लड़की पक्ष शादी के खिलाफ थे। लेकिन लड़की के पिता को प्रशांत पांडे के गुंडई के आगे झुकना पड़ा था। आखिरकार 2 मार्च 2018 को प्रशांत पांडे की शादी रेपुरा में हो गई थी। इस शादी में भी जमकर बवाल हुआ था, जिसमें करीब 1 दर्जन लोग घायल हुए थे। वहीं अब 3 साल बाद प्रशांत पांडे ने अपने भतीजी की प्रेम प्रसंग में प्रेमी युवक को मौत के घाट उतार दिया। जानकारी के लिए बता दें कि सौरभ कुमार की हत्या मामले में सौरभ के पिता मनीष कुमार के बयान पर 4 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है। कांटी थाना में यह मामला दर्ज किया गया है, जिसमें लड़की के पिता सुशांत पांडे, लड़की के चाचा प्रशांत पांडे जो कि प्रेम विवाह किया था, तीसरा समेजन पांडे व गौरव पांडे को हत्या का आरोपी बनाया गया है। गौरतलब है कि कांटी के रामपुर शाह के सौरभ राज की शनिवार को उसके प्रेमिका के घर वालों के द्वारा बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी गई थी। साथ ही उसका गुप्तांग भी काट दिया गया था। युवक की निर्मम तरीके से हुई हत्या के बाद आक्रोशित परिजनों ने सरैया एसडीपीओ सहित अन्य पुलिस बलों की मौजूदगी में मृतक सौरभ के शव का अंतिम संस्कार हत्या के आरोपी लड़की के घर के दरवाजे पर कर दिया था, जिसके बाद से इलाके में तनाव का माहौल है। वहीं सौरभ हत्याकांड के बाद जहां रेपुरा रामपुर शाह के ग्रामीणों में गुस्से का माहौल है, वहीं आरोपित के दरवाजे पर शव जलाए जाने की घटना के बाद सोनबरसा गांव में दहशत का माहौल है। सोशल मीडिया पर लड़की के चाचा और सौरभ हत्याकांड के मुख्य साजिशकर्ता प्रशांत पांडे के समर्थकों और सौरभ के परिजनों और शुभचिंतकों के बीच तीखा प्रहार जारी है। पुलिस द्वारा अब तक सौरभ हत्याकांड के सूत्रधार प्रशांत पांडे की गिरफ्तारी नहीं होने से लोगों में आक्रोश व्याप्त है। वो हाइड्रोसिल पर हम लोग मारा होगा तो दर्द से बिलबिला के जो नाचा होगा, उसी में उसके शरीर का छत हो गया था। बहुत ही कष्टमय उसकी मौत हुई थी। सुन करके ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, देखकर सिहर गया होगा इंसान। सभी लोग देख के सिहर गए। उसका ब्रह्मपुरा पुलिस को बुलाया गया। ब्रह्मपुरा पुलिस वहाँ पर आए, लाश को देखे, अपने कब्जे में लिए, कहें कि कल सुबह पोस्टमार्टम के बाद हम आपको दे पाएंगे। जब ये सारी बात रात के 11 बजे जब हम लोग अपने घर पर आए, जब लोगों में कहें तो लोगों के अंदर के रात के 11 बजे ही आक्रोशित होना चालू हो गए और लोगों का इच्छा था कि रात के 11 बजे भी हम प्रशांत के घर पर टपें और जो भी उसे घर में मिले उसको भी वही हालत से मारा जाए। फिर लोगों को हमने समझाया कि भाई अब पुलिस मामला हो गया है, कल सुबह देखेंगे क्या करना है नहीं करना है। सब लोग को समझा बुझा के अपने अपने घर भेज दिए। कल सुबह हो करके सब लोग गए हॉस्पिटल में, कांटे थानाध्यक्ष से भेंट किए। थानाध्यक्ष ने उसको लाश के लिए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हुए थे। लाश पोस्टमार्टम करा करके लाश जब 2 बजे आया, 2 बजे मैंने हैंड ओवर किया परिजन को। लोग फ़ोन किया, मान जी अब इसमें करना क्या है। हम लोग कुछ मत कीजिए, चुपचाप लाश को लेते आइए, श्मशान में चलेंगे और लाश को चिता जला देंगे। तो केस ना होता ही, हम लोग केस तो ब्रह्मपुरा थाना में आप लोगों ने किया है ना। लेकिन इसके बाद ये फिर कैसे तय हुआ कि उसके घर को शमशान घाट बना दिया गया? वही बता रहे हैं आपको। हमने सभी को कहा कि आप लाश को वहाँ से लेके आइए, फूंक देना है। और अपने केस जो किया है, केस में किसको नामजद किया। हमने मनीष से पूछा, मनीष ने कहा कि जे घर में रहल कैरा, जे हमारे सामने दिखाई पड़लक कि फलना फलना है, हम केस में ओकरे नाम लिख लिए। हम कहिए जो आपने अगल बगल चाहे किसी मैंने बेमनस्ता से किसी उसके इष्ट मित्र का नाम तो नहीं डाल दिया। कहा कि ना, जे हमारे सामने रहल कैरा, हम पुलिस की वह बतलिए कि जब फलना 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 होते रहलक रह, वही सब मिल के हमारे बेटा को मारा होगा। समझ गया? आप केस भी पढ़िएगा, केस में देखिएगा कि घर के सदस्य को छोड़कर और किसी का नाम उसमें नहीं दिया गया है। उसके बाद लाश वहाँ से चला तो हम देखे कि अब लाश जलेगा। हम अपना पूजा पाठ करके
भोजन किए थे, भोजन करने के बाद थोड़ा 10 मिनट लेटते हैं, हम लेट गए। जैसे लेटे ही हुए थे कि जब हमको फ़ोन आया कि मोहन जी जल्दी आओ, रोड जाम हो गई। हम लीडे हम तो कहे थे कि लाश को जलाने के लिए, तो फिर रोड जाम कौन करा दिया। वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि मनीष और मनीष का परिवार एकदम साफ अलग हो गया हुआ है। मैंने उसके परिवार के कोई सदस्य वहाँ पर लाश के समीप नहीं थे, सब लोग को अलग कर दिया गया है। और इलाके के सैकड़ों लोग वहाँ पर, मैंने 500-700 आदमी, जिसमें जाति की कोई गणना ही नहीं थी कि भुइहार मरा है कि ब्राह्मण मरा है, कोई नहीं, मुस्लिम, चमार, डोम, मतलब पूरा हलखोर, गांव एक पूरा इलाका के एक एक आदमी औरत वहाँ पर जमा है। हम जब पहुँचे वहाँ पर तो देखे कि ये टोटल आक्रोशित था। आक्रोशित होने के बाद हम लोगों से समझाएं कि रोड जाम कैला से हम सब अथी तो हती ना, आरक्षण में तो हती ना कि सरकार हमारा मुआवजा दे दे, है ना। और दूसरा बात है, ये केस होइए गए है, 302 होता है तब तो पुलिस केस बने छी, तो रोड जाम कैला से कोनो फायदा न होए वाला है। तो लोग सब कहे कि मोहन जी रउआ रहे कैसे रहो ना, तो जाओ। अब हम लोग का जब आक्रोश देखे तो हम देखी कि अगर हम वहाँ से हटते हैं तो कोई अप्रिय घटना घट जाएगी। उतने में थाना का फ़ोन आ गया मनीष के भाई के मोबाइल पर, वो हमको दिए कि मोहन जी आप बात कर लीजिए। तो जो भी थाना प्रभारी फ़ोन पर बात कर रहे थे, कहे कि उन्होंने ना अपना नाम बताया ना हमने उनसे पूछा। वो कहे कि ये जाम करे से कुछ मिले वाला है, हमने जाम करे वाले से तो किसी को कुछ नहीं मिलने वाला है, लेकिन आखिर में आप लोग अपना काम करते क्यों नहीं हैं। आज से 10 दिन पहले गंगा शाह विसुंदरपुर के टेम्पू चालक को इसी प्रकार से ईंटा से कूच के मारा गया था। आज 12 दिन होने को जा रहा है, लेकिन अभी तक उसके एक अपराधी अभी आप लोग के पकड़ से बाहर हैं। और सेम घटना सेम तरीका से ये भी लड़का मारा गया है। तो जब सेम तरीका से मारा गया है तो इसका मतलब है कि अपराधी मारने वाला कोई एक है, उसका तरीका एक है मारने का, यानी कि दोनों को एक ही व्यक्ति मारा है। आखिर में आप अगर अपराधी को पकड़ लिए रहते गंगा शाह के केस में, तो आज इस केस में इस बच्चे की मौत तो नहीं हुई रहती, समझे। तो आप लोग बहुत बड़ा नेता बनते हैं, हम लीजिए ना सर हजूर, हम नेता नहीं, हम तो साधु हैं, हम तो पूजा पाठ करने वाले आदमी हैं, हम काहे नेता बनने जाए। इतना कह के फ़ोन कट गया। उसके बाद रणधीर बाबू आए। रणधीर बाबू आए तो उनका जो भी जवान था वो पब्लिक के ऊपर लगा सोटा बरसाने। रणधीर बाबू मोतीपुर अंचल इंस्पेक्टर थे। अच्छा, उनका भी 6 थानों की पुलिस क्योंकि पहुंच गई थी। लेकिन वो मॉब इकट्ठा होने के बाद उसके दरवाजे पर जब आप लोगों ने बता रहे हैं उसका रणधीर बाबू कहें भाई मनीष से बात करने के। मनीष से कहा कि जब भी बतिया के हम मोहन जी से बतियाओ, हम कुछ न बतियाओ। फिर रणधीर बाबू हमको बुलवाए, हम आए। रणधीर बाबू कहा कि जब मोहन जी इसमें क्या करना है, हमने पहले तो हमारा ये बताओ कि जितना लोग इतने रुपये इकट्ठा है यहाँ पर, पब्लिक इकट्ठा है कि क्रिमिनल इकट्ठा है। उन्होंने कहा कि पब्लिक। हमने जब पब्लिक इकट्ठा है तो फिर आपका जो सिपाही सब है इस सोटा लेकर के पब्लिक को रगेत कह रहा है। आखिर में पब्लिक आक्रोशित हुआ है, पब्लिक लगा है कि जे पुलिस के अच्छते हुए समाज में सामंजस्य स्थापित नहीं हो रहा है। पब्लिक को जब ये लगा है कि हमारे जो एसपी साहब हैं उनकी बागडोर जो है ढीली पड़ चुकी है, समाज में अपराधीकरण पर अपराधीकरण हो रहा है, मौत पर मौत होता चला जा रहा है, तब तो आक्रोशित होकर के पब्लिक ने पूरे सड़क को घेर रखा है। पब्लिक के पास तो एक ही हथियार है कि वो कहीं जाम कर सकता है। पब्लिक के पास ये हथियार तो नहीं है कि वो किसी का खून कर दे अपराधी का। तो बेचारे जाम किए हुए उसमें भी आप लोगों को कष्ट है। सिंपल सा मेरे एक सवाल का उतना कहने के बाद जब उन्होंने कहा कि ठीक है हमरा 48 घंटा का समय दू, हम एकरा के अपराधी के पकड़ लेंगे। हम सब लोग से निवेदन किए कि चलिए लाश लेके चलिए, अब जल जाए। इतना कह करके हम अपना बुलेट स्टार्ट किए। एक बार आवाज़ उठा के नहीं जलेगा तो प्रेमिका के दरवाजे पर। और आवाज़ कौन उठाया हमें भी पता नहीं चल पाया, कहे कि हमारा जहाँ बुलेट लगा हुआ था उसके परिजन हमारे बुलेट के नज़दीक ही थे, यानी कि परिजन में से किसी ने आवाज़ नहीं उठाया कि जब प्रेमिका के दरवाजे पर चलेगा, यानी कि ये आवाज़ पब्लिक में से आई। अब पब्लिक कौन बोला तो कोई नहीं जानता है। उसके बाद रणधीर बाबू फिर हमको बुलाए कि मोहन जी अभी क्या होगा। हम ओ हजूर, हम तो सामने कहली है सबके चल के दाह संस्कार करे के लिए, हम तो न कहलिए कि भाई चलो प्रेमिका के दरवाजे पर, तो न रोकू। हम लिए अभी भीड़ हमारा कहे कि औरत आगे आगे हो गया था, वहाँ पर मर्द पीछे हो गया और औरत आगे हो गया, समझे। भावनाओं का ज्वार हाँ, भावनाओं का ज्वार फूट पड़ा था। सभी लोग एक सुर में आवाज़ लगाने लगे थे कि नहीं जब भी फूकाएगा तो वहीं पर। पुलिस ने बोला कि भाई हम क्या करें, हम कहिए अब आपकी मर्जी है, कि मैं अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता हूँ और औरत के तो हम हाथ लगा नहीं सकते हैं।
मर्द को कहते तो हम 2-4 रोग खींच के हटाते भी, लेकिन औरत को हम नहीं छुएंगे। मूव चल पड़ा वहाँ पर पहुँचा, हम चले आए घर पर, हम नहीं गए वहाँ पर। जैसे दरवाजे पर हम अपना बुलेट लगा रहे हैं कि फिर रणधीर बाबू फ़ोन किए कि मोहन जी लोग न माने थे तो फूँक देते रुआ आओ। फिर यहाँ से हम गए सोनबरसा, फिर लोगों को मनाने के बाद वहाँ से फिर मूव कर गया कि उतने में पता नहीं कहाँ न कहाँ से 400-500 औरतें वहाँ पर आ गई। इलाका की इतनी ज़्यादा औरतें एक जगह इकट्ठा हम नहीं देखे थे कि इतनी औरतें भी एग्रेसिव हो सकती हैं। और औरतें जब वहाँ पर पहुँची तो वो पता ही नहीं चल पाया कि ये अब क्या होने वाला है। हम लोग माने धक्का दे करके लीची गाछी में धकेला गए, पुलिस ऑटोमेटिक साइड हट गई, यानी कि वहाँ पर किसी का कोई बस नहीं चला। औरत लोग वहाँ पर पहुँच गए और फिर लाश को लेकर के उसके दरवाजे पर रखा गया। उतने में देख रहे हैं कि आग की चिंगारी वहाँ से उठ रही है। माने 10 मिनट भी नहीं हुआ कि हत्ता खना गया, गोईठा रखा गया, लकड़ी रखा गया। कितनी स्पीड में सब आया, ये पुलिस भी, रणधीर बाबू भी नहीं समझ पाए कि कितना स्पीड में आया और कितना स्पीड में सारा काम हो गया। वो बेचारे पुलिस पदाधिकारी एक एक व्यक्ति को हाथ जोड़ रहे थे रणधीर जी कि आप लोग ये काम मत कीजिए।